बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चा कीमा के कोफ्ता कबाब, जो बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीमा ऑलरेडी घर में किया था। जब भी आप छोटा गोश्त या मोटा गोश्त लेते हैं, कीमा जो है वो बाज़ार से लाएंगे तो वो पतला होगा, तो घर में ही कीमा बनाया आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे कीमा हमने घर में बनाया, उसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले प्याज, ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज को चॉप करके रखा था वो ऐड कर ली, धनिया ऐड कर लिया, गरम मसाला ऐड कर लिया और थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा ही ऐड होगी, कड़ी पाउडर, नमक अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने प्याज, ग्रीन चिलीज और रेड चिलीज चॉप करके ऐड किया, आप देख सकते हैं उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि प्याज का पानी होता है। तो आपने चॉप करने के बाद कोई भी कपड़ा लेना, उसके अंदर ऐड करके सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना आपने, उसके बाद ही कीमे में वो प्याज ऐड करना है। अगर आपने पानी वाला प्याज ऐड कर दिया तो कीमा बहुत पतला हो जाएगा और आपके कबाब सही से नहीं बनेंगे, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और जो हम बाइंडिंग के लिए चीज़ ऐड करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं ऐड करनी होती, तो कोई भी पानी वाली चीज़ कीमे में नहीं ऐड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ऑयल, 1 से 2 टेबलस्पून घी ऐड कर लीजिए, 3 से 4 टेबलस्पून आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, बट उससे ज़्यादा नहीं ऐड करने। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप मिक्सिंग कर लें तो बाइंडिंग के लिए यहाँ पे ऐड होगा व्हीट फ्लोर, जो नॉर्मली रोटी के लिए आटा यूज़ करते हैं आप घर में, वही आटा आपने ऐड करना है। 1 कप मैंने लिया, बट मैं पूरा 1 कप यूज़ नहीं करी, थोड़ा सा मैंने साइड पे रख दिया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐड कर लेंगे। तो अब जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने कीमे को अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। अगर आप मिक्सिंग नहीं करेंगे तो जो कबाब है वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कीमा अच्छे से मिक्सिंग के बाद आप कोई भी शेप देंगे वो होल रहनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे कीमा हो चुका है कबाब के लिए रेडी। अब आप हाथों को ग्रीस कर लीजिए ऑयल की मदद से, थोड़ा सा पोर्शन लीजिए। ये बहुत ज़्यादा बड़े कबाब नहीं बना रहे हम, थोड़े छोटे साइज़ बनाएंगे, जैसे नॉर्मल आप देखेंगे कोफ्ता कबाब, तो उन कबाब के नॉर्मल साइज़ से थोड़ा छोटा ही कबाब बनाएंगे हम। तो यहाँ पे आप हाथों की मदद से बिल्कुल आसानी से ऐसे पहले गोल शेप में कर लीजिए और फिर थोड़ा सा उस पर वज़न ऐड करके ऐसे चिपटा करके और साइज़ आप दे सकते हैं आसानी से। बिल्कुल ऐसे ही सारे कबाब इसी शेप में बनाएंगे। इनको पकाने में भी बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत से लोग ये करते हैं कि बेकिंग सोडा वगैरह यूज़ करते हैं जब भी आप मटन या बीफ के कबाब बनाते हैं, तो उसके अंदर, या गोश्त भी नॉर्मल आप जो हांडी बनाते हैं उसके अंदर भी बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं ताकि जो गोश्त है वो जल्दी पक जाए। बट इस रेसिपी में आपने देखा मैंने कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया, ना बेकिंग सोडा ऐड किया, बिल्कुल ऐसे ही आप कबाब बहुत ही मज़ेदार बना लेंगे और पक भी जाएंगे। बस आपने ये करना है, लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको हम, ताकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट कबाब बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो यहाँ पे सारे कबाब हो चुके हैं रेडी। आपने देखा मैंने आपको 5-6 कबाब बना के दिखाए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो अब हम इसको तवे पे पका लेंगे। तवे पे थोड़ा सा ऑयल ऐड किया मैंने, 3 से 4 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने ऑलरेडी तवा गर्म कर लिया था ऑयल ऐड करके 5 मिनट के लिए। अब बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया और कबाब ऐड कर देंगे। इन कबाब को पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब आप चपली कबाब देखते हैं, मोटे गोश्त के जो चपली कबाब बनते हैं, उसको पकाते टाइम ऑयल में थोड़ी सी चर्बी भी ऐड करते हैं ताकि कबाब अच्छे से बन जाए, टूटे बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से बाइंडिंग के लिए जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो परफेक्ट क्वांटिटी में ऐड होनी चाहिए कबाब के अंदर। आप देख सकते हैं जो मैंने आटा यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं किया, क्योंकि बाद में आपको कबाब में सिर्फ आटे का टेस्ट आएगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि कीमा पतला नहीं होना चाहिए। कीमे के अंदर कोई भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ ऐड नहीं करनी। जैसे आप प्याज ऐड करते हैं उसका पानी भी निकाल लीजिए। बाकी के जो भी मसाले यूज़ होते हैं ड्राई, वो तो ड्राई होते हैं, बट जिंजर गार्लिक का पेस्ट वगैरह कुछ भी पानी वाला नहीं ऐड होना चाहिए। ऑयल भी जो ऐड किया, नॉर्मली घी ऐड करते हैं, बट मैंने आज आपको बताया कि आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ही ऑयल ऐड किए ताकि शाइन आती है कबाब पे, इसलिए। तो अब दोनों साइड से आप कबाब को कुक कर लेंगे और ये बहुत ही नाजुक कबाब होते हैं, तो इस वजह से आपने बहुत ही हल्के हाथों से इनको टर्न करना है। जब ये पक जाए उसके बाद ही टर्न कीजिएगा। कच्चे अगर आप टर्न करेंगे तो वो टूट जाएंगे, कबाब सही से नहीं बनेंगे।
तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और जब आप कबाब को बनाते हैं, कीमे में कबाब को शेप दे देते हैं, उसके बाद आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी बॉक्स में ऐड कर लीजिए अलग अलग। थोड़ा सा बटर पेपर यूज़ कर लीजिए ताकि वो बॉक्स के साथ भी स्टिक ना हो, बाद में आपको निकालने में आसानी रहे। उस पेपर को ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद आप कच्चे कबाब उस बॉक्स पे ऐड कर लीजिए और अच्छे से लिड से कवर करके आप इन कबाब को 2 से 3 मंथ के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका खाने का दिल करे तो आप ऐसे ही आप फ्राई कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, एयर फ्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपका दिल करे आप निकाल के उसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। सिर्फ कीमे में आपको जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैंने आपको सारी क्वांटिटी वाइज सब कुछ बता दिया है। बहुत सारे लोग बाइंडिंग के लिए बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप आटे की जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, बट बाइंडिंग का फ़र्क होता है क्योंकि अगर आप चिकन में बेसन यूज़ करें तो वो डिफरेंट है। चिकन के कबाब जब आप बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बाइंडिंग के लिए आपको चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो टूटते नहीं हैं इतनी जल्दी। बट ये जो बीफ के कबाब होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं अगर इसमें कोई भी चीज़ कम रह जाए बाइंडिंग के लिए भी कुछ। तो इसलिए इसमें मैंने आटा यूज़ किया है क्योंकि आटा एक हेल्दी ऑप्शन भी हो जाता है। कॉर्न स्टार्च वगैरह अगर आप ऐड करेंगे तो वो हेल्दी भी नहीं रहेगा और आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है वो चीज़। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है कबाब पे। दोनों साइड से आपने बिल्कुल ऐसे ही पकाना है कबाब को। और जो जब आप ऐसे बीफ के कबाब बनाते हैं इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे, फ्राई कर लेंगे तो कलर जो है वो काला हो जाएगा कबाब का। इस वजह से हल्दी कलर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे कबाब बनाने के टाइम। कुछ लोग कलर भी यूज़ करते हैं, ऑरेंज कलर वगैरह ऐड कर देते हैं, वो आपने ऐड नहीं करना। हल्दी यूज़ करेंगे बहुत ही प्यारा कलर बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगा नेचुरली। तो अब यहाँ पे कबाब दोनों साइड से हमारे पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे आपको, 20 मिनट लगेंगे, पर बहुत ही लाजवाब टेस्ट मिलेगा आपको कबाब का। तो जो कबाब पकते जाएं उनको आप निकाल के अलग प्लेट में रखते जाएं। फिर आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ भी आपका दिल करे आप खा सकते हैं इन कबाब को। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपने घर में आपने लास्ट में ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब कबाब की रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।